कितने दिनों से उपदेश सुन रहे हो और कितने जीवन में व्रत नियम संयम धर्म आया, कितना अपनी आत्मा को जानने का आपके अंदर भाव जगा। इसलिए आचार्य भगवान योगेंद्र देव को कहना पड़ा कि शास्त्र पढ़ लेने से धर्म नहीं होता। पीछीधारियों को कहना पड़ा कि पीछी से धर्म नहीं होता, क्योंकि ये पीछीधारी भी हाथ में पीछी क्या आ गई, अपने आप को सिद्धों का अरहंतों का लघुनंदन समझ बैठे। कह दिया भक्तों ने भक्ति में आकर के कि महावीर के लघुनंदन। अरे ये तो लघुनंदन अपने को साक्षात महावीर ही समझ बैठे। वे कह रहे तुम तो लघुनंदन कह रहे, हम तो महावीर ही हो गए। अरे महावीर में और लघुनंदन जी आप में बहुत अंतर है। महावीर महावीर थे और लघुनंदन जी आप लघुनंदन जी ही हैं। आप महावीर जैसे चारित्र को प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान महावीर का चारित्र वर्धमान चारित्र था और लघुनंदन जी का रोज प्रतिक्रमण करते हैं। लघुनंदन जी भगवान महावीर को कभी प्रतिक्रमण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनके द्वारा कभी कोई दोष नहीं होते थे। और ये पीछीधारी अपने आप को क्या समझ बैठे कि हम तो बिल्कुल महावीर ही हो गए हैं, हम तो बिल्कुल और तीर्थंकर ही हो गए हैं, हम तो बिल्कुल। अरे लघुनंदन जी आप अपने को लघुनंदन ही समझें और महावीर को अपना आदर्श ही समझें तो जरूर आपका भला हो सकता है। श्रावक भक्ति में कहता है चलते फिरते तीर्थंकर, और पिछीधारी समझ बैठे हम ही हैं अब तो तीर्थंकर। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। ध्यान रखना, साधु परमेष्ठी ही रहेंगे और तीर्थंकर ही रहेंगे। आजकल हम देखते हैं मुनराजों के ऊपर छत्र लगा दिए जाते हैं, मुनराजों के लिए चमर लगा दिए जाते हैं, मुनराजों के लिए भामंडल लगा दिए जाते हैं, मुनराजों के समक्ष अष्टप्रातिहार रख दिए जाते हैं। ये मुनराजों का स्वरूप है क्या? किस शास्त्र में आया है? ये निर्ग्रंथ साधु का स्वरूप, ये अरहंत का तिरस्कार है, ये अनंत के स्वरूप की निंदा है। ये साधु को तो वीतरागी कहा गया है, त्यागी कहा गया है, वो इन सब का रागी कैसे हो गया? बंधो ध्यान रखना, वीतरागी संत के ऊपर कभी छत्र आदि नहीं लगाए जा सकते। ये अरहंत भगवान का पुण्य का वैभव है। परंतु ये पीछीधारी अपने आप को अरहंत का लघुनंदन क्या अरहंती समझ बैठे। बड़े सहज शांत भाव से अगर ये सब चीजें उपयोग में आ जाए लग जाए तो उन्हें कोई खेद खिन्नता नहीं होती। बड़ा आश्चर्य है, कहां अरहंत का स्वरूप और कहां अभी ये मुनि मुद्रा, जिसमें रोज दोष हो रहे हैं, रोज अपराध हो रहे हैं, रोज भूलें हो रही हैं, रोज प्रतिक्रमण करना पड़ रहा है। इसीलिए आचार्य भगवान योगेंद्र देव को कहना पड़ा कि पीछी में धर्म नहीं होता। अगर तुम ये सोचो कि पीछी माच ले ली तो मैं तो अब धर्म, मेरे पास धर्म आ गया, धर्मात्मा हो गया हूं, नहीं। बाह्य परिग्रह दुख का कारण है।
एक निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त होने वाला भक्त जीव जब दीक्षा अंगीकार करता है तब सर्व प्रकार के परिग्रह के त्याग की भावना करता है कि मेरा इन सब का त्याग है। पर ख्याति, पूजा, लाभ, ये इस परमार्थ मार्ग का ऐसा चस्का है कि अगर एक बार लग जाए तो बंधुओं इसमें से निकलना मुश्किल है। सबसे खतरनाक चीज है ये। बीतरागी संत बीतरागी ही बने रहें तो जरूर पंचम काल के अंत तक इस बीतराग मुद्रा का आदर और सम्मान होता रहेगा। और बीतरागी संतों को अगर ये राग लग गया तो ध्यान रखना, दुनिया तो फिर भी समझ लेगी कि बहुत अच्छा है क्योंकि अज्ञानी जन है, पर तेरा स्वरूप बिगड़ जाएगा। ये मुनि का स्वरूप नहीं है। इसलिए कहा कि भैया पीछे में धर्म नहीं है, आत्मा को समझ और अपने उपयोग को आत्मा में ले जा तो तू जरूर सच्चा भावलिंगी संत हो जाएगा। एक भावलिंगी संत हमेशा अंतरंग में यह विचार करता है कि ना यह परवस्तु मेरी थी और ना मैं इसका हूं, एकमात्र शेष शुद्ध ज्ञान दर्शन में आत्मा के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा निज आत्मा को ही अपना मानने वाला, अपना जानने वाला, अपने उपयोग को अपने आत्मा में ले जाने वाला ही सच्चा निर्ग्रंथ वीतरागी संत है। बंधुओं, इस स्वरूप का ही आप दर्शन करते हो, बंधन करते हो, इसी को आप अपने निर्ग्रंथ गुरु कहते हो। और जो ऐसा भावलिंग प्रकट करता है उसका द्रव्यलिंग प्रकट होता है, और पीछी और कमंडलू और अधिकतम पुस्तक ये उनका उपकरण होता है। ध्यान रखना, जिनागम का आश्रय करोगे तो साधु का स्वरूप भी पता चलेगा, अरहंत का स्वरूप भी पता चलेगा, सिद्ध का स्वरूप भी पता चलेगा। वो जिनागम को छोड़ करके चलोगे तो फिर तो जो मन में आया, जैसी स्वच्छंदता आई वैसा ही कथन शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना, सच्चे गुरु वो हैं जो आगम के अनुसार कहते हैं कि जो आगम में कहा है वह सही है, ये नहीं कि जो मैं कहूं वह सही है। अगर कोई कि जो मैं कहूं वह सही है तो समझ लेना कि ये कथन मिथ्या है, और जो जिनागम में कहा है वह सही है, यह कथन सम्यक है, सच्चे गुरु के द्वारा प्रकाशित होता है। निर्ग्रंथ साधकों के लिखा, पीछी में धर्म नहीं। पीछी तो क्या है? उपकरण मात्र है, इसे तो छोड़ना पड़ेगा। अगर पीछी के राग में पड़ गए, शास्त्रों में 5 प्रकार के साधुओं का कथन है, पुलाक, बकुस, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। उसमें कहा गया है कि जो पीछी कमंडलू इन्हीं को चमकाने में लगे रहते हैं, ये हमारे उपकरण बहुत सुंदर दिखें, अच्छे दिखें, इसी के राग में पड़े रहते हैं, वे बकुस मुनि होते हैं। ध्यान रखना,
अरे जो पीछे कमंडलू छोड़ने योग्य हैं, ये बोध किसको होगा? जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान होगा, क्योंकि वह एकमात्र अपनी निज आत्मा को जान करके, जब यह शरीर ही मेरा नहीं है तो ये पीछे कमंडलू मेरे कैसे हो जाएंगे? ये शरीर भी परिग्रह है, और इस परिग्रह से हमने भेद विज्ञान के द्वारा दूरी बनाई है कि जहां एकमात्र ज्ञान दर्शन में आत्मा ही मेरा है, इसके अलावा परमाणु मात्र भी बाह्य परिग्रह या अंतरंग परिग्रह मेरा नहीं है। बंदो ध्यान रखना, जिसे पीछी प्राप्त नहीं हुई है वो पीछी प्राप्त करने की जरूर भावना करे, पुरानी नहीं। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं गुरुदेव हमने भी पीछी ली थी। हम सोचते हैं कि अगर तुमने पीछी ली थी, जब हमने पीछी ली थी तो हम ऐसे हो गए, और तुमने पीछी ली थी, तुम जो के क्यों हो, समझ में नहीं आ रहा कैसी ली थी। बोले नहीं महाराज, वो पुरानी वाली ली थी। अब पुरानी लोगे तो पुराने ही रहोगे, और नई लोगे तो नए हो जाओगे। इसलिए अगर पीछी लेना है तो नई पीछी लेने का भाव बनाना कि हे भगवान, मनुष्य की मुद्रा तो प्राप्त हो गई, अब इस मनुष्य की मुद्रा को कब मुनि मुद्रा बना दूं, कब जिन मुद्रा बना दूं, ये भाव रखना। एक बार अगर आत्मज्ञान पूर्वक मुनि मुद्रा प्रकट हो जाए तो पीछी लेना भी सार्थक हो जाए। और जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है वे पीछी लेकर के भी केवल बाहर के कार्यों में ही उलझे रहते हैं। जो बाह्य कार्य सामान्य श्रावक किया करते हैं ना, वही कार्य साधु जनों को भी रुचने लग जाते हैं। और फिर मुनि मुद्रा को धारण करके भी अगर बाह्य कार्य ही करता रहा तो फिर अपना अंतरंग कर्तव्य, अपना अंतरंग धर्म का अनुभव कब करेगा? ध्यान रखना, अगर घर में सुबह कोई वातावरण बिगड़ जाए, कोई बातचीत हो जाए और तुम दिन भर कुछ काम करते रहो तो भी वो बात रह रह करके याद आती रहती है, फिर तुम लग जाओगे, फिर याद आ जाएगी। बंधु, ऐसे अपने मानव मन का संस्कार है, ये आज का नहीं अनादि का संस्कार बैठा हुआ है। ये कमजोरी है अपनी कि अपन बहुत जल्दी भूल नहीं पाते हैं। ऐसे ही जब कोई साधु बाहर के कार्य करता है, उसमें अपना उपयोग लगाता है, तो कदाचित सामायिक करने भी बैठ जाए तो वही का वही संस्कार स्फुरायमान होता रहता है, प्रकट होता रहता है, वही विकल्प झांकते रहते हैं, फिर सामायिक नहीं रह जाती। तो सामायिक में भी बेगुणा भाग चलते रहते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि बाहरी विकल्प तो छोड़ सो छोड़, तू तो इस पीछे का भी विकल्प छोड़ कि ये भी तेरा धर्म तुझे नहीं दे सकती। तेरा धर्म तेरी आत्मा में है।
इसलिए अपने आत्मा को पहचान। अब आप कहोगे महाराज आत्मा दिखाई तो देता नहीं है, अब आप कह रहे हो आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, कोई दिखाई दे तो पहचाने है? अच्छा एक बात बताओ, पंखे के नीचे बैठे हो ना तुम, हवा लग रही है, लग रही है, दिख रही है, नहीं दिख रही? जब नहीं दिख रही तो विश्वास कैसे आ गया? मौसम ठंडा हो गया है, हाँ हो तो गया है, वह शीतलता दिख रही है क्या तुम्हें? नहीं दिख रही है, विश्वास कैसे हो गया? अनुभव से। आत्मा अमूर्त है, दिखाई नहीं देता, पर हम उसे उसके गुणों से जान सकते हैं। गर्मी लग रही है, बहुत लग रही है, किस किस को लग रही है? सब जन कह देंगे हमको लग रही है। अगर हम पूछ लें कि दिखाना जरा कितनी लग रही है, आप नहीं दिखा पाएंगे, बस अनुभव हो रहा है। ऐसे ही जो इस शरीर में बैठा हुआ चैतन्य भगवान आत्मा है, वह आत्मा ज्ञान और दर्शन इन गुणों के द्वारा जाना जाता है। जो भी जानने का कार्य हो रहा है ना, ये किसके द्वारा हो रहा है? आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है? आत्मा के द्वारा हो रहा है। जैसे किसी अंधे व्यक्ति के मुख में शक्कर रख दी जाए और वह मिठास से बता सकता है कि ये शक्कर है, बता सकता कि नहीं बता सकता? ऐसे ही अगर अपने को ज्ञान का अनुभव होने लग जाए तो अपन बता सकते हैं कि यह आत्मा का ही अनुभव है, क्योंकि ज्ञान आत्मा को छोड़कर नहीं पाया जाता। कोई भी गुण अपनी द्रव्य को छोड़कर नहीं होता है। जैसे शक्कर का मिठास गुण है ना, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मिठास गुण अलग और शक्कर द्रव्य अलग, कभी नहीं होता। तो अगर कोई कर सकता हो सिमनी माला तो बता देना, हो भाई किसी में हिम्मत, किसी में किसी ने सीखी हुई विधि, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। गुण हमेशा गुणी के साथ ही रहता है। तो अगर गुण मिल जाए तो गुणी मिल जाता है। अगर मिठास का अनुभव हो रहा है तो पक्का है कि शक्कर है। अगर खारेपन का अनुभव हो रहा है तो पक्का है कि नमक द्रव्य।